नंद बाबा कौन है? जीवात्मा है ना। तो जीवात्मा भी क्या है, कभी कभी गलतियां करते हैं। तो नंद बाबा से क्या गलती हो गई कि एकादशी का व्रत किया था, और जब एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी में उद्यापन करना होता है ना, तो उस दिन बाबा नंद उद्यापन करने के लिए बहुत जल्दी स्नान करने को यमुना जी में चले गए थे। रात के लगभग 2 बज रहे थे और 2 बजे ही वो स्नान करने चले गए। तुम्हारा एकादशी करने वालों के पास में साथ में ये बड़ी समस्या है कि एकादशी को जन कैसे कैसे काटते हैं बेचारे, रात जैसे कैसे जैसे काटते हैं, और लगता है कि द्वादशी जल्दी आ जाए। बोलो राधे राधे। अब समय तो अपने हिसाब से चलेगा। नंद बाबा 2 बजे स्नान करने चले गए क्योंकि लोगों को ना पारायण करने की बहुत जल्दी होती है। हाँ, कि जल्दी एकादशी का व्रत पूरा हो जाए, द्वादशी में एकादशी का हम पारायण कर दें। तो नंद बाबा बता रहे हैं कि भैया एकादशी व्रत करने वालों को थोड़ा सावधानी से किया करो। हाँ, यदि भूखे रहने की क्षमता हो तो ही किया करो। तो वो ये बात है, नंद बाबा समय से पहले स्नान करने को गए तो ये अपराध हो गया। ये प्रकृति जो है ना, इसके साथ में संसार के लोग प्राय अच्छा बर्ताव नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते। आपके घर में तुलसी होती है, आप तुलसी ऐसे तोड़ लेते हो। आप पढ़िए पूरा विधान कि तुलसी को तोड़ने से पहले उसको पहले नमस्कार किया जाता है, मंत्र बोले जाते, क्षमा याचना की जाती है कि माँ तुलसी महारानी, हम आपको ठाकुर जी की सेवा के लिए उतार रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। ये ब्रज की भाषा है, वहां तुलसी को तोड़ना नहीं, तुलसी को उतारना कहा जाता है। और तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए कभी, तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। सबसे ऊपर जो पत्ते होते 3, वहां से तोड़ना चाहिए। तो तुलसी दल को तोड़ने से क्या होता है कि तुलसी वहां से और ज्यादा उसका विस्तार होता है, फिर 2 डंडे निकलती हैं एक साथ फिर उसमें। तो बस ये बात है, हम प्रकृति के साथ में ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप देखते हो ना, भारतवर्ष की सारी नदियां गंदी होती हैं और विदेशों की सारी नदियां साफ होती हैं। लेकिन पूजा करने वालों ने कभी सोचा? हम लोग तो क्या सारा कूड़ा करकट ले जाके गंगा यमुना में डाल देते हैं। आप लोगों को यही सिखाया गया है। वहां गंगा यमुना में डालने की बात नहीं है, वहां पर जो पूजा की जो सामग्री जो बाद में बचती है ना, जो भी फूल इत्यादि जो भी, तो ऐसी जगह डालो जहां पर पैर न पड़े, गंदगी न हो, अच्छी जगह डाल दो। किसी पेड़ की जड़ में डाल दो, खाद बन जाएगा। पर हम लोगों को क्या है, हमारा काम होना चाहिए। नवरात्रि के बाद में देखो, हमारा दिल्ली में लोग यमुना के, अब तो पुल पर वहां सब रेलिंग लगा दी गई है जैसे लोग गंदगी न डालें, फिर भी लोग फेंक ही देते हैं दूर से। तो ये अच्छा काम नहीं करते आप लोग। हम आप लोगों के माध्यम से मैं और लोगों से कह रहा हूं, आप तो सब अच्छे लोग हैं, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। आप आरती करें तो आरती को गंगा के किनारे रख दें। ऐसा किसने कहा कि आरती को गंगा जी में बहा ही दो? आप बताइए, आरती गंगा में बह जाएगी, आगे फिर कूड़ा करकट बन जाएगी। वो सब लोग करते हैं। आपको कोई फल भी चढ़ाना है तो गंगा के किनारे रख दो, गंगा स्वीकार कर देगी। आप तो उसमें डाल ही देते हो। तो ये अपराध हैं। धार्मिक आदमी जो है अपराध ज्यादा करते हैं। गंगा स्नान करने के लिए उसमें ये भी सब वर्जित है, उसमें मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए। गंगा में बड़े आदर से गोता लगाना चाहिए। ये थोड़ी कि गर्मी का समय था 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसी में नहा ही रहे हैं। व्यवहार करना सीखें। तो नंद बाबा ने गलती की, रात में 2 बजे स्नान करने का समय नहीं होता है, फिर भी कर लिया। हाँ, आप कभी हर की पौड़ी पर रात को 12 बजे भी जाओगे तो भी 10-15 लोग 10-5 लोग नहाते मिलेंगे आपको।
वहां 24 घंटे लोग नहाते हैं, वहां ये भी नहीं देखते कि रात हो रही तो रात में न नहाएं। इस प्रकार से तो ये जल के देवता हैं वरुण देवता। तो वरुण देवता के सेवक नंद बाबा को पकड़ के ले गए। और जब कृष्ण को मालूम पड़ा, यशोदा मैया ने कहा, बेटा कन्हैया तेरे बाबा भी आए नहीं हैं, क्या हुआ देख करके ला उनको। तो कन्हैया को तो मालूम था, कन्हैया सीधे ही वरुण के लोक में गए और वरुण देवता ने भगवान का स्वागत किया है, भगवान से निवेदन किया है, नमस्तोभ्यम भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। इस प्रकार से कह करके वरुण देवता ने भगवान की स्तुति की। और अब जो है फिर पूछा वरुण देवता ने आने का कारण, तो भगवान ने कहा कि हमारे बाबा नंद को हम लेने आए हैं। तो वरुण देवता ने कहा कि प्रभु ये मेरे सेवकों से अनजाने में गलती हो गई है। तो वरुण देवता एक बात यहां बहुत अच्छी बता रहे हैं सभी को, किसी भी मालिक को वरुण जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। वरुण देवता कहते हैं कि मेरे सेवकों से जो गलती हुई है उसकी क्षमा याचना मैं मांगता हूं, क्योंकि उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। वो गलती एक प्रकार से मेरी ही गलती है। तो जिनके यहां नौकर रहते हैं, नौकर से कोई गलती हो जाए तो मालिक का दायित्व होता है कि नौकर की गलती को अपनी ही गलती समझे। वो इस प्रकार से भगवान बाबा नंद को लेकर के आए